जय हिंद। मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से आज हम वर्क एंड टाइम के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्क एंड टाइम के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्न टाइप 12। मान लीजिए प्रश्न है, 3 पुरुष अथवा या 6 महिलाएं किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए उसी कार्य को 6 पुरुष तथा 8 महिलाएं कितने दिनों में समाप्त करेंगे? यह प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रश्न दिया गया है कि 3 पुरुष अथवा 6 महिलाएं, 3 पुरुष अथवा 6 महिलाएं किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए उसी कार्य को 6 पुरुष तथा 8 महिलाएं कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? नोटिस कीजिएगा, यहां पर दिया गया है 3 पुरुष अथवा 6 महिलाएं, या तो 3 पुरुष या 6 महिलाएं। 3 पुरुष किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, या 6 महिलाएं किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। जो काम 3 पुरुष 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 6 महिलाएं 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पर 3 पुरुष के द्वारा किया गया कार्य 6 महिलाएं मेल 3 मेल के द्वारा किया गया कार्य 6 फीमेल के द्वारा किए गए कार्य के बराबर है। अर्थात 3 पुरुष 6 महिलाओं के बराबर होंगे। दोनों कार्य के हिसाब से 3 पुरुष 6 महिलाओं के बराबर होंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अर्थात 1 पुरुष बराबर है 2 महिलाओं के, 2f के, या यहां कह सकते हैं m बराबर आ रहा है 2f। देयरफॉर कह सकते हैं m बराबर आ रहा है 2f। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहां लिखा है 6 पुरुष तथा 8 महिलाएं कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है 6 पुरुष तथा 8 महिलाएं, 6 पुरुष तथा 8 महिलाएं, तो देयरफॉर 6 पुरुष 6 मेल प्लस 8 महिलाएं 8 फीमेल बराबर 6m, m के जगह f रख दीजिए, तो 6 इंटू m के जगह f रखेंगे 2f प्लस 8f बराबर आएगा 6 दूनी 12 और 8 20f। इसका मतलब ये है 6m प्लस 8f को मैंने पूरा का पूरा f में कन्वर्ट कर दिया, या तो आप m में कन्वर्ट कीजिए या f में कन्वर्ट कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, जबकि यहां पर P1 बराबर है 3 पुरुष या 6 महिला, 3 पुरुष या 6 महिला, या तो ये होगा 3 पुरुष या 6 महिला किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर रहे हैं। D1 बराबर है यहां पर 40 दिन, तो यहां पर है P2 बराबर इसी कार्य को 6 पुरुष तथा 8 महिलाएं कितने दिन में करेगी? इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 20f। कितने दिनों में इनके द्वारा पूरा किया जाएगा? जबकि हम फॉर्मूला जानते हैं P1 T1 D1 अपॉन W1 बराबर होता है P2 T2 D2 अपॉन W2। ध्यान दीजिएगा, यहां पर T1 T2 प्रतिदिन घंटों की संख्या नहीं दी गई है, अर्थात ये कांस्टेंट है। P1 की वैल्यू है, यहां पर देखिए आपने P2 की वैल्यू यहां पर F के फॉर्म में लाया है, तो P1 की वैल्यू भी F के फॉर्म में रखिए। P1 की वैल्यू 6F इंटू D1 है आपका 40 दिन बटा
यहां पर किसी कार्य का, यहां पर कार्य दोनों आपस में समान होंगे, तो ये 1 लिख दीजिए, कार्य यहां पर आपस में समान होंगे। P2 की वैल्यू f के फॉर्म में है 20f इंटू D2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। f से f काट दीजिए, 20 दूनी 40, 6 दूनी 12, तो यहां पर देयरफॉर D2 बराबर आ रहा है 6 दूनी 12, अर्थात 6 पुरुष तथा 8 महिलाएं इसी कार्य को 12 दिन में पूरा करेंगी। इसी में हम अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा। देखिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न देखने जा रहे हैं। 4 पुरुष तथा 12 महिलाएं किसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए उसी कार्य को 2 पुरुष तथा 10 महिलाएं कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर दिया है जबकि 4 पुरुष बराबर दिया है 12 महिलाओं के, 12 फीमेल के, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, अर्थात यहां पर m बराबर आ रहा है 3f के। ध्यान दीजिएगा, जबकि दिया हुआ है P1 पर्सन की संख्या या तो 4 मेल बोलिए या 12 फीमेल बोलिए, एक ही मतलब है, इनके द्वारा कोई भी काम, किसी कार्य को 32 दिनों में किया जाता है, तो P2 बराबर 2 पुरुष 2 मेल तथा का मतलब है प्लस 10 फीमेल 10f के द्वारा कितने दिन में किया जाएगा। यहां पर देखिएगा P1 की वैल्यू मैं यहां पर f के फॉर्म में ले रहा हूं, तो यहां पर m के जगह f की वैल्यू रख दीजिए। 2 इंटू m की वैल्यू हमने निकाला है 3f प्लस 10f। ध्यान दीजिएगा, ये होगा 3 दूनी 6 और 10 16f, इनके द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा। चलिए फॉर्म में रखिए, P1 T1 D1 अपॉन W1 बराबर होता है P2 T2 D2 अपॉन W2। यहां पर P1 की वैल्यू है, F के फॉर्म में आप रख रहे हो 12F, D1 की वैल्यू है 32 दिन में इनके द्वारा काम किया जाता है, काम दोनों में समान है। P2 की वैल्यू है F के फॉर्म में हमने निकाला है 16F इंटू ये है आपका D2, यहां से F से F काट दीजिए, 4 तिया या आप यहां पर 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 16, तो देयरफॉर D2 बराबर आएगा 8 तिया 24, ये आएगा 24 दिन। तो इसी काम को 2 पुरुष तथा 10 महिलाओं के द्वारा 24 दिन में किया जाएगा। इसी में हम अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न देखते हैं। 2 पुरुष अथवा 5 महिलाओं के द्वारा प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए, 4 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 34 दिनों में, किसी कार्य को 34 दिनों में पूरा किया जाता है, पूरा किया जाता है, तो बताइए उसी कार्य को, तो बताइए उसी कार्य को 4 पुरुष तथा 7 महिलाओं के द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कितने दिनों में
पूरा किया जाएगा? ये प्रश्न है। देखिएगा, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। 2 पुरुष अथवा 5 महिलाएं, अर्थात यहां पर 2 पुरुष के द्वारा किया गया कार्य 5 महिलाओं के द्वारा किए गए कार्य के 5 महिलाओं के द्वारा किए गए कार्य के इक्विवेलेंट है। तो देयरफॉर यहां से हम निकाल सकते हैं m बराबर 5/2 f या 5f/2। ध्यान दीजिएगा, यहां से हमने निकाल लिया 5f/2। यहां पर दिया है P1 बराबर 2 पुरुष अथवा 5 महिलाएं, 2 पुरुष या 5 महिलाएं के द्वारा प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए इस कार्य को 34 दिनों में पूरा किया जाता है। तो बताइए, उसी कार्य को 4 पुरुष 4 मेल प्लस 7 महिला 7 फीमेल के द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा? यहां 4 इंटू m की वैल्यू हम रखेंगे 5f/2 प्लस 7f, तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 7 17f। आगे देखते हैं, यहां पर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य किया जा रहा है, तो T2 बराबर है 8 घंटा। प्रतिदिन यहां पर 8 घंटे कार्य किया जा रहा है, प्रतिदिन यहां पर 8 घंटे कार्य किया जा रहा है। तो इसे कितने दिनों में किया जाएगा, यह हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, जबकि हम फॉर्मूला जानते हैं कि P1 T1 D1 अपॉन W1 बराबर होता है P2 T2 D2 अपॉन W2। देखिएगा, P1 की वैल्यू है, यहां पर हमने यहां F के फॉर्म में ला रहे हैं, तो इसको F के फॉर्म में रखिए। P1 की वैल्यू 5F, T1 है आपका 4 घंटा, D1 है आपका 34 दिन। कार्य दोनों में समान होगा। P2 की वैल्यू है यहां पर 17F इंटू T2 की वैल्यू है 8 घंटा और D2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिएगा, F से F को काट दीजिए, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 4 दूनी 8, ये कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर यहां पर D2 बराबर आएगा 5 दिन। तो यहां पर दिनों की संख्या होगी 5 दिन, अर्थात उसी काम को 4 पुरुष तथा 7 महिलाओं के द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 5 दिन में कार्य को समाप्त किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।